बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 57 58 बहुत ही प्यारी आयत हैं, गौर से सुनिएगा। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ। अब कैसी चीज़ें खानी चाहिए हमें? पाकीज़ा चीज़ें खाओ। ये नहीं कहा कम खाओ ज़्यादा खाओ, ठीक है। हाँ, मयाना रवि ज़रूर अपनाना चाहिए, पाकीज़ा चीज़ें खानी चाहिए। और इन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। मतलब इंसान अगर सज़ा उसको मिलती है तो वो उसकी अपनी ऊपर जुल्म ख़ुद करने की वजह से उसे मिलती है। और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो। अब अगेन जो लोग डाइटिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए अगेन यहाँ पे एक है कि बाफरागत खाओ पियो, जो चीज़ चाहे खाओ पियो, बट ऑफ कोर्स अगेन मयाना रवि, ठीक है। और दरवाजे में सच मयाना रवि हो और दूसरा पाकीज़ा हो। और दरवाजे में सजदा करते हुए गुज़रो और ज़ुबान से हित्वा कहो, हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ फरमा देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। कितनी प्यारी आयत है, नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। अच्छा, नीचे जो है इसके बारे में बताया गया है कि अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक ये मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तई का वाक़या है, जब इन्होंने बाहुक्म इलाही अमालका की बस्ती में दाखिल होने से इनकार कर दिया और बतौर सज़ा बनु इसराइल 40 साल तक तिया के मैदान में पड़े रहे। बाज़ के नज़दीकी तखसीस सही नहीं। सहराए सीना में उतरने के बाद जब सबसे पहले खान पानी और खाने का मसला दरपेश आया तो इसी वक्त ये इंतज़ाम किया गया। बाज़ के नज़दीक तरंजबीन है या ओस जो दरख्त या पत्थर पर गिरती शहद की तरह मीठी होती और खुश्क होकर गूंद की तरह हो जाती। बाज़ के नज़दीक शहद या मीठा पानी है। अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है? मन और सलवा का जो मन है उसके बारे में बताया जा रहा है। बुखारी और मुस्लिम वगैरह में हदीस है कि कुंभी मन की इस किस्म से है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसका मतलब ये है कि जिस तरह बनी इसराइल को वो खाना बिला दिक्कत बहम पहुंच जाता था, इस तरह खुम्बी बग़ैर किसी के बोने के पैदा हो जाती थी। तफसीर एहसनुल तफासीर, सलवा बटेर या चिड़िया की तरह एक परिंदा था जिसे ज़िबा करके खा लेते। फ़तौल तकदीर। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है, इस बस्ती से मुराद जमहूर मुफस्सरीन के नज़दीक बैतुल मुक़द्दस है। सजदा से बाज़ हज़रात ने यह मतलब लिया है कि झुकते हुए दाखिल हो और बाज़ ने सजदा शुक्र ही मुराद लिया है। मतलब ये है कि बारगाह इलाही में अज्ज़ो इंकसार का इजहार और इतराफ़ शुक्र करते हुए दाखिल हो। हित्तुन इसके मायनी है हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। आज थोड़ी सी लंबी होगी तफसीर, बट बहुत ही प्यारी आयत थी तो तफसीर लंबी बनती थी। आज इंशाअल्लाह ताला दुआत सिखाएंगे, क्योंकि स्वात कर चुके थे, तफसीर भी थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। और दुआत बहुत आसान है, जैसे स्वात किया है वैसे ही, बट एंडिंग उसकी थोड़ी सी चेंज है, इसलिए इसको अलग करके आपको बता रही हूँ। तो ग्राफ बन चुका है। अगेन स्टार्ट कहाँ से आपने लेना है? सेकेंड नंबर जो आपके पास नुक्ता है वहाँ से लेके हेड 3 नुक्तों में बनेगा। यहाँ हेड बनाना है तो हेड पहले बना लेते हैं। हेड कितना आपने स्ट्रेट लेके जाना है? 2 नुक्ते। यूँ आपने इसको 2 नुक्ते जो है ऊपर लेके जाना है और 2 नुक्ते ऊपर लेके गए। अब मैंने थोड़ा सा आधा ऊपर लेके गई क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आधा हम लोग ऊपर आधा नीचे करके कलम को ऊपर लेके जाएंगे, तो अभी से मैंने कर दिए स्ट्रेट लेके। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या होता है कि यहाँ ऊपर आपने 1 नुक्ते के बराबर इसको लेके जाना होता है। तो यहाँ से यूँ आपने इसको लेके जाना है यूँ, और यूँ आपने गोलाई देनी है। तो जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आपने इसको 90 डिग्री एंगल पे ही रखना है, बिल्कुल यूँ और यूँ आपने नहीं मोड़ना। आप यूँ करके मोड़ रहे जिसकी वजह से हेड ठीक नहीं बन रहा।
90 डिग्री एंगल पे ही आपने इसको ऊपर लेके गए और यहाँ पे गोलाई दे दी आपने। अब नीचे इसको लेके आना है, थोड़ी सी नोक जो है वो दिखनी चाहिए और फिर इसको यूँ थोड़ा ऊपर, इसको यूँ नीचे लेके आए और यहाँ यूँ आप इसको नीचे लेके आए और गोलाई देते हुए आपने इसको यूँ आगे की तरफ लेके गए। अब एक नुक्ता आप इसको आगे की तरफ लेके जाना है आपने कि एक नुक्ता जो है यहाँ पे आपका फंस जाए। ये मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, नुक्ता सही, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो है दायरा है, तो दायरा आपके पास क्या होता है, 3 नुक्तों के अंदर 1 2 3, ये दायरा आपके पास यहाँ तक होना चाहिए। तो क्या करना है आपने कि सौद और जो सीन है उसका दायरा आपने हमेशा इसके मिड से स्टार्ट लेना होता है, यहाँ से आधा अंदर आधा बाहर, थोड़ा सा इसके थोड़े से फासले पे आपने 90 डिग्री 80 डिग्री एंगल पे रखना है, पीछे और नीचे। नोक जो ये निकलेगी आपके पास, ये तकरीबन आपके पास होना चाहिए आधा नुक्ता। यहाँ पे आधा नुक्ता। अब यहाँ से जो है अगर आप यूँ लाइन लगाए और जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था इसको भी यूँ करें तो ये आपके पास 2 नुक्ते बनते हैं, 1 2। अब नीचे जो एरिया आपके पास रह जाता है कितना रहता है हमेशा, यहाँ से 1 1.5 नुक्ता, इसको आपने यूँ गोलाई देनी है और फिर ऊपर लेके जाना है। उसके लिए चाहिए कि आपको कि यहाँ पे 1 नुक्ता, अगेन यहाँ पे आधा, यहाँ पे 1 नुक्ता। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1 नुक्ता फिर एक और नुक्ता फिर आधा, बट उसको फिर हाफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से मैं यूँ करती हूँ। ये आपने कर ली, यहाँ तक आप आएंगे गोलाई देते हुए, फिर आपने इसको यहाँ तक ही ऊपर लेके जाना है यूँ। तो नीचे इसको ड्रैग करें और यहाँ से फिर आपने 90 डिग्री एंगल पे ही रखना है आगे की तरफ यूँ, और फिर सेम आपने थिक से थिन होना है और ऊपर की तरफ जाना है यूँ। मैं ब्लैक से कर लेती हूँ क्योंकि वो थिकनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई है यूँ, ठीक है। अब बराबर है, अब ये भी आपको नज़र आ रहा है कि थिन है, यहाँ पे भी थिन है, वो चौड़ा हो गया था काफ़ी, तो वैसे आप नहीं करना है, ठीक है। नज़दीक से दिखाऊँ आपको, ये रेड वाला आपने नहीं करना, ब्लैक वाला जैसे मैंने किया वैसे करना है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे थिन है वैसे ही यहाँ पे भी थिन होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट जो है अब आप ब्लैक से करके दिखाती हूँ। फिर आपने जो है इसको यूँ ऊपर लेके गए और अब ये द्वात कर रहे हैं। द्वात का नुक्ता जो है इसके ऊपर नहीं लगता। द्वात का नुक्ता अब कैसे लगता है, यहाँ से आपने इसको यूँ ऊपर स्ट्रेट लेके जाना है। यहाँ पे आपने एंडिंग की तो यहाँ से आपने इसको यूँ ऊपर स्ट्रेट लेके गए। स्ट्रेट ले जाने के बाद जो है आपने करना क्या है, यहाँ पे जैसे ता के 2 नुक्ते आपने बनाए थे वैसे ही आपने सात के भी नुक्ते बनाने हैं, ठीक है। तो सात का नुक्ता जो है आपके पास, यहाँ से आपने यूँ 90 डिग्री एंगल पे ही रखा और यूँ एंड पे आपने नोक बनानी है। तो ये है आपके पास दाँत का नुक्ता, ठीक है। अगेन बता रही हूँ ये चीज़ नहीं बनानी, ये चीज़ नहीं बनानी। ये वाला जो एरिया है ना तो ये कुछ यूँ बना हुआ है। ये रेड वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने नहीं करना, ठीक। अगेन वीडियो नहीं बना रही तो इस वजह से मैंने आपको यूँ बता दिया है।
तो जैसे यहाँ पे बारीक, फिर यहाँ पे चौड़ा, फिर यहाँ पे चौड़ा, फिर बारीक, तो वैसे ही आपने करना है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं निकालनी, ये जो मैंने निकाली हुई है गलती से निकल गई है। अच्छा, यहाँ से स्ट्रेट और फिर यहाँ पे आपने नीचे नुक्ता यूँ बना लिया, तो ये आपके पास है दौद। ठीक है, समझ आ गई है। इसमें जस्ट एंड में थी वो आपके पास सौद क्या होता है कि यहाँ से जो है अंदर की तरफ वो ऊपर जाता है, बट दौद में ये स्ट्रेट और फिर यहाँ पे इसका यूं, आप कह रहे हैं कि खंजर की तरह नहीं होता, जैसे छुरी की जो नोकीली होती है वैसे आपने यहाँ पे इसकी नोक बना लेनी है। तो ये दौद का नुक्ता है आपके पास। आई होप आपको लेसन अच्छे समझ आ गया होगा। मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी ये वाली, ठीक है, ये नहीं करनी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।